जय माता की मित्रों, हम लोग राहु के गोचर की बात कर रहे हैं। आज वृष राशि की बात करते हैं कि वृष राशि पे राहु का गोचर कैसे जाएगा। देखिए, राहु आपका लगन में बैठा हुआ है और केतु सप्तम में बैठा हुआ है। राहु लगन में बैठा हुआ आपकी बुद्धि को मतलब इतना ज्यादा डेवलप कर देगा कि रातों की नींद हराम हो जाएगी। तो एनी टाइम आप थिंकिंग में रहेंगे। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं या नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, लेकिन करेंगे थिंकिंग। नींद आना भी मुश्किल हो जाएगा, एनी टाइम दिमाग में विचार चलते रहेंगे। अब अगर आप इस थिंकिंग को पॉजिटिव में ले जाए तो ये साल आपको एज लाइक आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप एग्जाम पास कर सकते हैं। कोई डिप्लोमा में है तो आप डिप्लोमा का पास हो सकता है, आपका काम हो सकता है। अगर आप कोई सर्विस में है तो प्रमोशन हो सकता है। मतलब राहु आपको आपके दिमाग की जो सोई हुई नसें भी हैं उनको भी इस समय एक्टिव करेगा। जैसे बोलते हैं ना, जितना ज्यादा आदमी सोचता है उतनी बुद्धि शार्प होती है। ये राहु के ऊपर निर्भर है। बुद्धि का कारक बुद्ध को बोला जाता है, लेकिन बुद्धि का डेवलपमेंट राहु करता है। राहु को अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग, आपको खाली इतना ही काम करना है कि हमेशा पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव थिंकिंग को बंद करें। खाली पॉजिटिव सोचना, आपको नेगेटिव थिंकिंग सोचे ही मत। अगर आपको कोई तकलीफ भी हो गया, ऐसे चलते चलते आप लड़खड़ा गए और पैर में चोट आ गई, तो आप उसको भी पॉजिटिव में लेके जाइए। बहुत अच्छा हुआ, क्या पता मैं अगर इस तरह से गिर जाता तो मेरा हाथ पैर टूट सकता था। ये हो गया पॉजिटिव थिंकिंग। तो अगर आप उस लेवल में जाते हैं तो राहु आपको बहुत प्रोग्रेस करेगा इस साल। तो आपके सोचे हुए सब काम होंगे। तकलीफ क्या है? तकलीफ इतनी है कि आपको थिंकिंग ज़्यादा होने की वजह से नींद आनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसका उपाय क्या है? उसका उपाय इतना ही है कि आप शाम को सोते समय या रात को सोते समय 5 से 10 मिनट ध्यान में जाए। अपने ध्यान को मस्तिष्क के बीच में लगाए। अगर वहाँ नहीं लग रहा है तो फिर कोई दीपक वगैरह जला के त्राटक पे, उसका लो पे ध्यान लगाए। या कोई जिस चीज़ की आपको मूर्ति अच्छी लगती है उस मूर्ति पे ध्यान लगाए। मतलब कुछ टाइम, 5 से 10 मिनट अगर आप शुरुआत करते हैं तो वो ध्यान को आप स्थिर करें, चाहे कहीं पे भी करो। अगर आपका मस्तिष्क पे लगता है मस्तिष्क पे कीजिए, गले पे लगता है गले पे कीजिए। मतलब ध्यान एक ऐसी अवस्था है कि ध्यान में जब आदमी बिना हिले डुले, बिना कुछ बोले और एक ही आसन पे केवल सांस पे भी ध्यान लगाए ना, कि मेरा सांस बाहर निकला, फिर अंदर गया तो कहाँ तक गया, फिर वापस वो बाहर आया, खाली इतना भी ध्यान लगाए तो उसका ध्यान लग जाता है। उससे क्या होता है, आपकी सब जो फालतू की इंद्रियां हैं वो एक जगह में जाके स्थिर हो जाती है। तो ऑब्वियसली नींद बहुत अच्छी आती है। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि नींद अगर अच्छी नहीं है, मेरा तो लगन में है तो मेरे साथ तो बहुत कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन ये डेवलपमेंट देता है, आपके दिमाग को परेशान करके आपके दिमाग को डेवलप इतना करता है कि पूछिए मत आप। तो राहु यहाँ पे बैठ के आपको फिजिकल फिटनेस में थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है। कारण कि बहुत ज़्यादा दिमाग जब आदमी का डेवलप होता है या बहुत ज़्यादा थिंकिंग जब वो करता है तो थोड़ा सा वो फिजिकल फिटनेस में प्रॉब्लम दे देता है। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, योगा ध्यान करते हैं, तो ये फिर आपको बहुत अच्छा फिजिकल फिटनेस यहाँ पे अगर देता है। मतलब राहु लगन वाला अगर वृष राशि पे राहु योग कारक होता है, अगर उसको पॉजिटिव वे में लेके जाए तो बहुत अच्छे योगा टीचर होते हैं राहु लगन वाले। बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बहुत अच्छे नेता बनते हैं। राहु जितना अच्छा फल वृष राशि में देता है जनरली नहीं देता है। इसलिए बोलता है ना कि ये जो सितंबर 20 से जो राहु चेंज हुआ है, वृष राशि वाले को ये होगा वो होगा, इसलिए बोला जाता है। तो राहु वृष राशि के लिए बहुत योग कारक है। तकलीफ केवल मतलब पार्टनरशिप का कोई बिजनेस है या कोई व्यापार वगैरह पार्टनरशिप में चल रहा है या वाइफ वगैरह से कुछ
ये 2-3 चीज़ों में ट्यूनिंग थोड़ी प्रॉब्लम दे सकती है आपको। बाकी कोई भी चीज़ के लिए राहु खराब नहीं होगा। इस समय आपका काम धंधा बेटर होगा। इस समय आपका दिमाग का लेवल मतलब आप सोच नहीं सकते इतना ज़्यादा डेवलप होगा। इस समय में आपका सोचा हुआ हर काम जिसको बोलते हैं सिक्स्थ सेंस, वो भी आपके अंदर डेवलप होगी। अब यहाँ पे बैठा हुआ राहु जब 5वें घर में कन्या राशि को देखेगा तो ये आपके दिमाग को और ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि कन्या राशि पे योग कारक होता है राहु। कन्या और मिथुन उसकी मित्र राशि बोल सकते हैं, कहीं कहीं पे उच्च राशि भी बोली गई है। तो यहाँ पे बैठा हुआ ये बहुत अच्छा फल देगा। वृश्चिक राशि पे जब बैठेगा राहु, देखेगा पूर्ण दृष्टि से, केतु को भी देखेगा, तो यहाँ पे वो मैंने बताया पार्टनरशिप का बिजनेस है या वाइफ के साथ थोड़ी मामूली प्रॉब्लम दे सकती है। इतनी नहीं आएगी क्योंकि केतु यहाँ पे बैठा हुआ है, केतु का अपना इफेक्ट होगा। उसके बाद में ये आपके 9th हाउस को देखेगा, 9वें घर को देखेगा। पीछे वाले वीडियो में मैंने शायद मेष राशि के लिए 9वें घर बता दिया था, वो गलत था। 10वें में देखेगा वहां पे। तो यहाँ पे देख के भी ये मकर राशि को देखेगा, तो यहाँ भी ये अच्छा फल देके जाएगा क्योंकि लगन में बैठा हुआ है। तो लगन में बैठा हुआ राहु, वृष राशि पे बैठा हुआ राहु वैसे भी केंद्र में बैठ गया, तो ये और अच्छा फल देके जाएगा। अब राहु की वजह से ये साल आपका बहुत सॉलिड जाएगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं नक्षत्रों की। नक्षत्रों में क्या है, जैसे पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि रोहिणी नक्षत्र पे चल रहा है। तो रोहिणी नक्षत्र पे अगर वो चल रहा है तो चंद्रमा का नक्षत्र है, और वृष राशि वालों के लिए चंद्रमा कुछ विशेष योग कारक नहीं होता है, विशेष योग कारक नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है योग कारक नहीं होता है, पूरी तरह ही खराब होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरे घर का मालिक है चंद्रमा। तीसरे घर से हम लोग क्या देखते हैं, छोटे भाई बहन, पराक्रम, आपकी फेमसिटी और शत्रुओं से आपके संबंध वो सब तीसरे घर से देखे जाते हैं। तो ये पराक्रम को बढ़ाएगा आपको, आपके भाई बहनों से थोड़ी अनबन कराएगा आपकी, क्योंकि क्रूर ग्रह है, और क्रूर ग्रह तो पराक्रम तो बहुत ही ज्यादा बढ़ाएगा, और पराक्रम की वजह से आप उन्नति भी करेंगे। तो ये हो गया इसके नक्षत्र का फल। अब ये अक्टूबर में चेंज होगा, कृतिका नक्षत्र में आएगा। कृतिका सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य आपका योग कारक है, केंद्र का मालिक है और चौथे घर का मालिक है। तो ये आपको संपत्ति, स्थायी संपत्ति, ये आपको बढ़ाएगा। माता के साथ थोड़ी प्रॉब्लम देगा क्योंकि सिंह राशि है, और सिंह राशि और राहु यहाँ पे बैठा हुआ है, इसका नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम, माँ के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है। बाकी संपत्ति वगैरह में कोई अनबन नहीं होगी। यहाँ पे ये संपत्ति बढ़ाएगा। आप उस समय फ्लैट भी ले सकते हैं, ज़मीन भी ले सकते हैं, या ज़मीन के हिसाब से कोई इन्वेस्टमेंट या वैसा कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम भी कर सकते हैं। तो राहु का इफेक्ट वृष राशि वालों के लिए बहुत ही बेटर जाने वाला है। इसके फायदे कुछ ज़्यादा है, और नुकसान वाली चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो कम है, और उसको आप अगर खुद चाहें तो अपना आराम से आप उसको ठीक कर सकते हैं। अब राहु जब वृष राशि पे बैठता है तो उसके साथ आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि शुक्र कहाँ है, क्योंकि शुक्र भी गोचर बस घूमते रहेगा। अब गोचर में शुक्र कहाँ कहाँ अच्छा फल देता है, कहाँ कहाँ शुभ होता है, अशुभ होता है। एक बात तो ये कंफर्म कर लीजिए कि शुक्र और गुरु, दो ग्रह हमेशा शुभ फल ही देते हैं। 90% उनका शुभ फल ही होता है, चाहे वो गलत जगह के ही मालिक हो। लेकिन यहाँ पे तो शुक्र आपका लगन का मालिक है। तो कहाँ कहाँ शुभ गोचर होता है शुक्र का, वो पीछे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। शुक्र जैसे जैसे घूमेगा उस घर में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि राहु आपका लगन में बैठा हुआ है। और से मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देके बताता हूं कि राहु लगन में बैठा हुआ है, शुक्र भी अपना राशि में लगन में आ जाए तो इस समय में मतलब बोलते हैं ना कि किसी लड़के का शादी वगैरह नहीं हो रहा है और राहु की महादशा चल रही है, कैसे होगा। इस गोचर में राहु की महादशा चल रही है, राहु लगन में आ गया और शुक्र गोचरवश लगन या सप्तम में आ गया,
तो इस समय शादी का भी योग बन जाता है। इसको इस तरह से समझना है कि आपका शुक्र का गोचर कौन सा राशि पे चल रहा है, उसके हिसाब से भी राहु का फल आपको मिलेगा। और शुक्र का गोचर भी बहुत ज़्यादा राशियों में, आप पीछे वाले वीडियो में जाके सुन लीजिएगा। तो शुक्र के घर में जब राहु बैठता है, वैसे भी शुक्र, राहु, शनि, ये सब आपस में मित्री बोले जाते हैं, वहां पे खराब फल तो राहु मतलब देता ही नहीं है। हाँ, ये अलग बात है, क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है, तो वो अपना कुछ असर तो दिखाएगा ही। असर का मतलब क्या होता है कि वो आपको धन तो देगा, लेकिन आपसे हो सकता है कुछ मतलब अलग टाइप के कामों से दे दे, जुआ सट्टा लॉटरी से भी दे सकता है, अचानक से भी धन संपत्ति मिल सकती है। या आप करने तो गए किसी का काम, किसी ने बोला कि आप मेरा ये काम कर दीजिए, अब मैं बहुत परेशान हो रखा हूँ, तो आप उनका वो काम तो कर दिया, लेकिन उसमें भी आप कमीशन खा लिया। तो मैं आज के समय में, प्रेजेंट समय में, जो ये बोला जाता है कि भाई बीच में कमीशन खाता है और खाता है, मैं इसको गलत नहीं मानता। क्योंकि आपका रिलेशन आपके पास है और किसी ने आपसे हेल्प मांगी है, तो आप अपना समय व्यर्थ उसके लिए क्यों करेंगे? ऑब्वियसली वो कमीशन खाएगा, अगले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका तो पैसा ज़्यादा ही लगना था, उसके हिसाब से कम ही लगाए, तो आपका भी काम हो गया और उसका भी काम हो गया। तो ऐसे कुछ काम भी आपको मिल सकते हैं इस समय में, मिल सकते नहीं, मिलेंगे, ये भी कन्फर्म है। जिनका वृष राशि है और लगन अगर वृष है, तो भी इसका 20-30% इफेक्ट राहु का आपको देखने को मिलेगा, और वो अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। इस समय में राहु आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा परेशान करेगा और कुछ चेंजेज करवाएगा लाइफ में, जो आज तक चली आ रही है। जो जैसे कोई वर्क कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने देखा भी होगा कि 2020 सितंबर में राहु जैसे चेंज हुआ, तो उस समय में आपकी लाइफ में या आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ चेंजेज पहले से जो चली आ रही है उसमें आई होगी, और वो अच्छी चेंजेज है। आप परेशान मत होइए उसके लिए, ये आपको अच्छा कुछ करके जाएगा, और आप जितना आपका नुकसान इस चेंज की वजह से हुआ है, उससे ज़्यादा ज़्यादा फायदा ये आपको देके जाएगा इस साल। तो इसके लिए आप निष्फिक्र रहे। वृष राशि वालों के लिए राहु योग कारक है और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फल देके जाएगा। तो आशा है मित्रों आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मेरे को एक प्रॉब्लम एक और भी है ना, कि मैं कोई भी बात जैसे कोई राशि के लिए बोल रहा हूँ या ग्रह के लिए बोल रहा हूँ, तो फिर उसी से कनेक्टेड बातें करता हूँ। जनरली कोई कथा कहानी या उसके विषय में कोई ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी पीछे की बात उठाऊँ, आगे की बात उठाऊँ, तो वो सब मैं मेरे दिमाग में सेट नहीं होता। कारण क्या है कि जैसे मेरे पास समय का अभाव है, वैसे आपके पास भी समय का अभाव है। मैं अपनी तरह सबको मानता हूँ। मैं ये नहीं मानता हूँ कि सब खाली बैठे हुए हैं और मेरा वीडियो, मेरी कहानी सुनते रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि जितने कम समय में आपको वो जानकारी जो संपूर्ण हो। संपूर्ण तो देखिए कोई भी चीज़ का जानकारी होता ही नहीं है। मतलब एक राहु के विषय में भी अगर चैप्टर लेके बैठे ना, तो कम से कम 50 लेसन बन जाएंगे, फिर भी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि बहुत से व्याख्याकारों ने, अलग अलग विद्वानों ने इतना ग्रहों के बारे में लिखा है कि एक वीडियो या 10 वीडियो में तो उसका व्याख्या हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी जितना मेरे से हो सक रहा है, मैं कम समय में उतना देने का या बताने का कोशिश करता हूँ। और कोशिश यही रहती है कि कम समय में आपको जितनी ज़्यादा जानकारी मिल सके, उसके हिसाब से आप अपना काम कर सकें। तो आशा है मित्रों आपको समझ में आया होगा। जय माता की।